स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। आज की जो न्यूज़ है वो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जो यहाँ पर 2 गुना में शामिल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी के लिए आज काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 2 गुना का रिजल्ट 27 जून को जारी किया गया था और आज की डेट 26 जुलाई हो चुकी है, तो लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डीवी को लेकर कोई न्यूज़ सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है जो 2 गुना में शामिल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर उनके द्वारा कई स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो सीओएमओ ऑफिस जाकर हो या फिर आपके डिपार्टमेंट हो। साथ ही यहाँ पर बोर्ड और विभिन्न जो छात्र नेता है उनसे मिलकर यहाँ पर प्रयास किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर अब आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आई है। तो इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही कब तक आपका अब डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार अब एक नया नियम भी ला सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो सरकार के द्वारा जल्द ही भर्ती प्रक्रियाओं में एक नया नियम लाया जाएगा, जिसके तहत अब भर्ती प्रक्रियाओं में दस्तावेज सत्यापन कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। यानी कि जिस भी विभाग की वो भर्ती है उसी के द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया जाएगा, जिसके चलते बोर्ड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दबाव होता है वो कम हो जाएगा। और साथ ही आपकी जो ये प्रोसेस रहने वाली है भर्ती प्रक्रियाओं की, ये काफ़ी जल्द कंप्लीट होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ पूरे वर्ष में कराई जाती है और सभी जो प्रोसेस होती है वो बोर्ड पर डिपेंड करती हैं। साथ ही आप सभी जानते हैं बोर्ड के पास स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, यानी कि वो बोर्ड जो कि राजस्थान में स्टाफ का सिलेक्शन करता है उसी के पास स्टाफ की काफ़ी कमी है, जिसके चलते सभी भर्ती परीक्षाओं में देरी होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी नुकसान अभ्यर्थियों को होता है, जिसके चलते अब जो है सरकार के द्वारा एक नया नियम लाया जाएगा, जिसके तहत सिर्फ एग्ज़ाम कराने और उससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि एडमिट कार्ड जारी करना, आंसर की जारी करना, ऑब्जेक्शन लेना और इसके अलावा रिज़ल्ट निकालने जैसी जो जिम्मेदारियां होती है ये सिर्फ बोर्ड के पास रहेगी। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन करना और साथ ही फाइनल अभ्यर्थियों का चयन करना, ये सब चीज़ें अब आपके डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। तो इससे जो है अभ्यर्थियों को काफ़ी समय बचने वाला है। यानी कि जैसे ही आपका यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट आता है, हो सकता है उसके 15 दिन के भीतर आपका यहाँ पर डीवी स्टार्ट हो जाए। इस तरह की प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि आप सभी लोगों की जो भी भर्ती होती है वो जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाए। तो अब अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में, तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 महीने का समय हो चुका है और बोर्ड के द्वारा लगभग यही कहा जा रहा था कि 3 से 4 महीने में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने कई स्तर पर प्रयास किया है और इनका प्रयास अब जो है यहाँ पर एक अच्छी खबर में बदल गया है। और खबर इतनी है कि यहाँ पर अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ हुई थी कि डीटीए के द्वारा जो आपका डिपार्टमेंट होने वाला है उसके द्वारा बोर्ड को यहाँ पर लेटर लिखा गया था, ताकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की आगे की प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट करवाई जाए। इसके बाद कल चेयरमैन से बात हुई है और उनके द्वारा यही कहा गया है कि हमने डीटीए को यहाँ पर कह दिया है कि उनके द्वारा जो भी तैयारी शुरू करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर जल्द से जल्द उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट भिजवा दी जाएगी, जिसके बाद आपका डिपार्टमेंट आपका डीवी शेड्यूल जारी करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। और अब जब सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की आ चुकी है, तो यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो ऑफलाइन मोड में होने की ज़्यादा संभावना है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से और समय पर हो सके। तो यहाँ पर क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी बोर्ड अगर डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना की लिस्ट जाने के बाद ही आपका डिपार्टमेंट जो है आगे की तैयारी करता है, जिसमें प्रमुख कार्य होता है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीमों का गठन करना। चूँकि यहाँ पर डीटीए कम से कम 16 टीमों का गठन करता है, तो 16 टीमों के लिए कम से कम आपको 100 कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए पहले से जो है तैयारी करनी होती है, पहले से कई लेटर निकालने होते हैं, टीमों का गठन करना होता है और सभी तैयारियाँ करनी होती है। तो इसमें 20 से 25 दिन का समय सामान्य तौर पर लगता है। तो बोर्ड के द्वारा ये कह दिया गया है कि हमने डिपार्टमेंट को अब यहाँ पर जो है जानकारी दे दी है। अब उनके द्वारा जल्द से जल्द यहाँ पर उनकी तैयारियाँ शुरू कर दी जाएगी और जैसे ही बोर्ड यहाँ पर आपका 2 गुना की लिस्ट भेजेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक स्टार्ट हो सकता है। तो एक पूरी उम्मीद है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 अगस्त से पहले, यानी कि आपका डीवी शेड्यूल 15 अगस्त से पहले जारी हो जाएगा और लगभग 20 अगस्त के आसपास जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
स्टार्ट हो जाए, जो कि लगभग आपका 1 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें 10 से 11 हज़ार अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब डेली जो है यहाँ पर लगभग 500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो 20 दिन का समय यहाँ पर लगता है। लेकिन आप सभी जानते हैं आपका डिपार्टमेंट जो है वो 5 डे वीक होता है, तो यहाँ पर लगभग आपको 1 महीने का समय लगने वाला है। तो एक पूरी उम्मीद है कि सितंबर के एंड से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकाल कर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो अगर प्रोसेस इसी प्रकार रहती है तो इस वर्ष के एंड तक लगभग नवंबर या दिसंबर में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये कुछ अपडेट इसको लेकर थी। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थियों के प्रयास से मुख्यमंत्री के नाम से एक लेटर जो है यहाँ पर भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर कई प्रयास किए गए हैं। कल आपने मनोज मीणा का एक ट्वीट भी देखा होगा जो कि आपके पक्ष में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रीट्वीट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसे लाइक कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रयास में जुड़े, ताकि आप ही की भर्ती नहीं बल्कि जितनी भी भर्ती अभी पेंडिंग चल रही है उन सभी के अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो सके और जल्द से जल्द सभी भर्तियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो। साथ ही सरकार जो है नए नियम लाए और उसे सही से लागू करेगी, तो आगे आने वाले समय में जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ में जुट जाए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो इस तरह की चीज़ों में अपना योगदान ज़रूर करें। कोई भी ऐसी पोस्ट आपको अगर दिखती है ट्विटर पर, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप रीपोस्ट करने की, लाइक करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुँचे और फ़ायदा जो है वो राजस्थान के हर अभ्यर्थी को हो। तो यही प्रयास हर अभ्यर्थी का होना चाहिए, ताकि आप सभी लोगों के लिए ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। तो ये थी आज की खबर, जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो सब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। तो इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि बोर्ड के द्वारा यहाँ पर डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर अपनी तैयारियाँ कंप्लीट करें, ताकि हम जैसे ही उन्हें 2 गुना की लिस्ट भेजें वो यहाँ पर डीवी शेड्यूल जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। तो आज की वीडियो में जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।